हेलो गाइस। तो कुछ दिनों से मेरा बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। मेरा बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। पहले के एपिसोड में मैंने बताया है, और मतलब ऑल हाय द सेक लीडर के एपिसोड में मैंने बताया था। तब से लेकर मैं यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज से मैं सारे के सारे वीडियो यहाँ पर डालना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर वो एंडिवर एंड टांग डायनेस्टी की भी एपिसोड डाल दूंगा, तो यहाँ पर इंजॉय करना। तब तक के लिए शुरू कर देते हैं एपिसोड को। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारा वोफेंग जो होता है वो लुलू की गार्ड बन जाती है, और लुलू को अभी तक मालूम नहीं कि हमारा वोफेंग उसके गार्ड बना हुआ है। और लास्ट में देखा, एक बंदा जो है वो एक मिस्टीरियस से बंदी के साथ मिलता है, और बंदी जो होते है वो कहता है मैं तुम्हें बड़ा आदमी बना सकता हूँ। फिर हमारा वोफेंग जो होता है वो लुलू को कहता है कि तुम्हें औसत की किस लिए जरूरत है। वो बताता है कि मेरे मॉम बीमार है, इसी वजह से। फिर हमारा वोफेंग जो होता है उसके मॉम को देखने के लिए गया था, और वहाँ पर सारे के सारे फसद का जड़ जो होता है उसके ब्रेसलेट होती है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है लुलू के मॉम के बॉडी को। हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उसको चेक करता है, और फिर अपन लुलू कहता है कि मेरे मॉम को क्या हुआ है। हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि आपा तुम्हारे मॉम के हाथ में जो ब्रेसलेट है ये सब उसी काम का है जिसने तुम्हारे मॉम को बीमार रखा है। फिर वो कहने लगता है कि ये ब्रेसलेट तो मेरे चाचा ने 3 साल पहले मेरे मॉम को दिया था। और फिर हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हारे चाचा ही सारे के सारे काम का घोड़ा है। और फिर वहाँ पर ये सुनकर वहाँ पर लुलू जो होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है, हमारा बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हारे चाचा को बुलाओ, और मैं तुम्हें जो कहूँगा वही कहना तुम्हारे चाचा से। फिर हमको दिखाया जाता है तो एक बंदा और एक बंदी के पैर को, फिर वो बंदा जो था अंदर आ जाती है। फिर कहता है, फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बताया आने के लिए कहा। फिर वो बंदा जिसके नजर पड़ते है बॉयफ्रेंड की तरफ, बॉयफ्रेंड को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पर तो होऊंगा नहीं। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा पहले भी बहुत ज्यादा वास्ता हो चुका है। फिर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है वो उस दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि ये कौन है। फिर वो बंद को दिखा कहते हैं कि ये तो मेरा स्त्री है, और तुम यहाँ पर इसके ऊपर क्यों नजर डर रहे हो। और फिर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है एक मुस्कुराहट दे देती है। और फिर वहाँ पर वो बंदे भी जो होते हैं वो और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, लुलू को कहता है कि तुमने क्यों बुलाया। और कहता है कि यहाँ पर डॉक्टर ने चार्ज मांगी है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है, तो मेरे मॉम को पास जो ब्रेसलेट है उसको मैं बेच दूँ जो आपने 3 साल पहले आकर दिया था। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो शौक हो जाती है, और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है ना। और फिर वो कहता है कि हाँ ये तो इसलिए वजह तो बेच के मैं उसका पैसा देना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है कुछ गौर कर रहा होता है। फिर वो बंदे जो होता है कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और मैंने यहाँ पर बहुत दाम देकर इसको खरीदा था। फिर वो बंदा भी कहता है कि हाँ इसको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड जब उसके हाथ की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसके हाथ को देखकर कहता है कि तुम्हारे यहाँ पास ये ब्रेसलेट क्या कर रहा है। और फिर वो बंदा कहता है कि ये बॉयफ्रेंड तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। और फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं जो कर के पास जाकर कहने लगता है कि तुम्हारे मॉम जब इस ब्रेसलेट को पहना तब से ही तुम्हारे मॉम बीमार होगा शायद से। और फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है कहता है कि तुम्हारे मॉम के हाथ में जो ब्रेसलेट है उसमें ईविल पावर है। और फिर वो बंदी भी कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ईविल पावर ये क्या कह रहे हो तुम। और फिर वहाँ पर वो बंदा भी कह रहा होता है कि तुम कौन सा बातें कर रहे हो यहाँ पर। फिर वहाँ पर उसके हाथ में नजर देते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो भी है उसमें भी यहाँ पर ईविल पावर है, और ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा खराब पहुंचा सकती है, तुम्हारे लाइफ एनर्जी को छीन लेगा। और वो कहने लगता है कि इस एनर्जी से मतलब ऐसे रिंग से तुम क्या कर सकते हो, ऐसे रिंग से यहाँ पर तुम अपने उस दूसरे के पावर को अपने अंदर ले सकते हो। और इसके हाथ में जो रिंग है ना, दूसरे हाथ के उस रिंग को देखो जो उसी बंदे का हाथ में है। और फिर ऊपर बंदे भी जो होते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डरने लगते हैं। लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसा ब्रेसलेट सिर्फ यहाँ पर एएनजी सेक्ट में मिलता है। और फिर वहाँ पर उस बंदे की तरफ पॉइंट करती है, तो बंदे कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो। और फिर वहाँ पर बंदा भी कहने लगता है कि क्या ये बात सही है, यह क्या हो सकता है। और फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड को यहाँ पर मतलब वो बंदी कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है, तुम इस बात के यहाँ पर कैसे विश्वास कर सकते हो। बंदा भी जो होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें नोट कर देता है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है, हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम नहीं मानोगे जब तक यहाँ पर तुम असली सबूत को नहीं देखोगे। फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है वो चला जाता है उस ब्रेसलेट की तरफ, और फिर वहाँ पर अपने पावर से उस ब्रेसलेट को जो होता है तोड़ना शुरू कर देता है। बंदी भी जो होता है वो कहने लगता है रुको। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उस बंदी के हालत को जो है यहाँ पर बुढ़िया हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर ये देखकर वो बंदा पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है, सब लोग जो होते हैं शॉक हो चुके होते हैं, और बुढ़िया जो होती है नीचे गिर चुकी होती है, का कमी नहीं होती। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि मैंने कहा ना ये उसके लिए असली
फॉर्म नहीं, ये उसकी असली फॉर्म है। और दूसरे के पावर को यहाँ पर छीन कर अपने आप को यहाँ पर जवान रखती है। फिर वहाँ पर वो अपने बेसुरी को खोलते हुए उसकी तरफ फेंक देता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर हमारा बोफेन जो होता है बाहर होती है और वो फोन पे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने यानरू को तुम्हारे पास भेज दिया है। और फिर वहाँ पर फोन मेरा बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मुलाकात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हमारा बोफेन कहता है कि और तुम यहाँ पर सावधान रहना, और यहाँ पर मुझे हमेशा लगता है कुछ ना कुछ तो खराब होने वाला है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर किसी के टांग को, और एक किसी और का नहीं, हमारा सुसु होता है। और फिर वहाँ पर सुसु जो होते हैं वो हमारे बोफेन की कंपनी में आई होती है। और फिर वहाँ पर वो मैनेजर चौंग जो होता है कहता है कि हाय सुंदरी, तुम यहाँ पर किसी से मुलाकात करने के लिए आए हो क्या, तुम यहाँ पर नए खुले हो। और फिर हमारा सुसु पोते जो होते हैं उसकी नजर पड़ती है बोफेन की तरफ और उसको यहाँ पर धक्का देते हुए हमारा बोफेन के पास चला जाता है। और फिर वहाँ पर बोफेन कहता है तुम यहाँ पर, और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर लुलू को प्रोटेक्शन देने के लिए आया हूँ। और सॉरी मिस्टेक, मैंने पिछले बार बता दिया कि सुसु पोते ने हमारा बोफेन को यहाँ पर गाइड किया, मतलब बोला था कि ये लुलू के लिए तुम गार्ड बन जाओ, लेकिन दूसरे ने कहा था। मुझे यहाँ पर गलत सुनकर कुछ वैसे ही लगा था, इसी वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिर हमारा बोफेन जो होता है उसके पास चौंगा पोती जो होते हैं उसके सर जो होता है ठीक कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है चौंगा कर कहता है कि क्या तुम दोनों ऐसे मिले हुए हो, पहले दिखाई करते हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कहता है कि तुमको हमेशा यहाँ पर लड़कियां मिलती क्यों जाती है और तुम उसके साथ मुलाकात कैसे कर सकते हो। और फिर वहाँ पर उसके बात सुनकर सब लोग जो होता है हंस रहे होते हैं और इधर उधर देखने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बाजे बंदा हो और हमेशा एक लड़की के साथ हमेशा यहाँ पर तुम बटाटे रहते हो, प्रेम करते रहते हो। और फिर वो बंदी जो होते हैं सुसु जो होते हैं उसको यहाँ पर धक्का मारते हुए यहाँ पर हंसने लगती है। फिर वहाँ पर वो जो होता है हमारा सुसु जो होता है हमारा बोफेन को लेकर ऐसे जाने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक पंगा लेना चाहता हूँ और मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि 3 दिन के बाद यहाँ पर हमारे सेट में यहाँ पर एक पार्टी है, तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जिसको भी लाएंगे वही यहाँ पर जीत जाएगा। और अगर नहीं जीत पाएगा, मतलब जो यहाँ पर नहीं जीतेगा, तो वो यहाँ पर बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ पर निकल जाएगा। हमारा बोफेन जो होता है कहता है चलो ठीक है, ये तुम्हारे मामला है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर एक बार का सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर टॉन्ग का फैमिली का बड़ा बेटा, और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरा भी होता है मार्शल आर्ट एसोसिएशन का मेंबर, और दोनों जो होता है पीकर दारू पी रहा होता है, तभी उनके ऊपर अटैक हो जाती है। और फिर वहाँ पर उसको डॉज कर लेता है और दोनों के ऊपर हमला कर देती है कुछ असिस्टेंटों ने। और फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है तैयार हो जाती है, एक दूसरे को करते हैं और फिर बाकी सीन में दिखाया जाता है उन सबको पीट कर रख दिया होता है और कह रहा होता है कि इन सबको किसने भेजा होगा हमारे ऊपर हमला करने के लिए। फिर वो कहता है कि चलो दूसरे को फोन करके जानना चाहिए कि उनके ऊपर भी क्या अटैक हुआ है। फिर वहाँ पर फोन कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक फोन पड़ा हुआ होती है और उसमें रिंग हो रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है 2 बंदे जो होते हैं, एक बंदी को उठा कर ले जा रही होती है और एक कौन है हमको नहीं मालूम। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर हमारा बोफेन जो होता है वो रास्ते से जा रहा होता है। और फिर वहाँ पर एक बार का सीन दिखाया जाता है जिसमें आ चुका होता है हमारा बोफेन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेन की जो होता है नजर पड़ती है एक दूसरी तरफ, और फिर वहाँ पर चौंग को दिखाया जाता है। और फिर चौंग जो होता है वहाँ पर गिटार बजा रही होती है और वहाँ पर क्या गिटार बजा रही होता है, और वो गिटार जो होती है हमारा बोफेन पे पहले बता चुकी होती है। और ये देखकर वहाँ पर पियानो को बजाते हुए देखकर वो सोचने लगता है कि ये तो मेरा प्रिंस बचाया करता था और मैंने सोचा था बोफेंग बचा रहा था, तो मैंने उसको बोफेंग को पकड़ लिया और आपको मालूम होगा ये सीन। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि तो ये बंदा बचा रिया है। फिर हमको दिखा जाता है चौंग जो होता है वो मोबाइल से बचा रिया होती है। सब लोग जो होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और तालियां बजाना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि हाय मोमो, क्या लगा मेरा यहाँ पर म्यूजिक, तुम्हें अच्छा लगा। और फिर वो बंदे भी हार्ट में नोट कर देती है। और फिर वहाँ पर आवाज आती है कि दूसरे के म्यूजिक बजाते हुए शर्म नहीं आती। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कौन है कौन है। और फिर उसकी नजर पड़ती है बोफेन की तरफ। बोफेन जो होता है कह रहा होता है कि अरे मैं जितना जानता हूँ तुम यहाँ पर अपने मोबाइल से बजा रहे थे वो गिटार, हाँ तुम्हारा मोबाइल अभी तक खुला हुआ है। और फिर वहाँ पर उसको निकाल लेते हैं और फिर कह रहा होता है कि अरे अरे ये तो मैं सिर्फ सुन रहा था और कुछ नहीं। फिर वहाँ पर उसकी आवाज़ बजने लगता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम तो एक बहुत ही ज़्यादा कमीने बंदे हो, तुम यहाँ पर दूसरे के म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे थे। और कह रहा होता है कि ना मुन्ना ना, हम ना कर रहे थे। फिर वहाँ पर बोफेन जो होता है कहता है मैं बजा कर सुना रहा हूँ। और फिर हमारा बोफेन जो होता है चला जाता है। और पिछले बार जब हमारा बोफेन ने बजाया था तो एक हाथ से बजाया था, अब दूसरे हाथ से बजाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होती है। और फिर वहाँ पर उसकी म्यूजिक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा बजाना शुरू कर देती है। सब लोग जो होते हैं खुशियाँ होती है और हमारा बोफेन जो होता है बजाते ही जाता है बताया जाता है। और फिर वो बंदा जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मोमो जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टूरू।